पटना साहिब की धरती पर पंजाब के फलिक्का से आए संत जगदीश मुनि आचार्य प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा कई असाध्य रोगों को ठीक कर दिया है, वो भी बिना दवा का। केवल अपने हाथों की उंगलियों से बंद नसों को खोलने का आचार्य जी को महारत हासिल है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों में जाकर असाध्य रोगों को बिना कोई ऑपरेशन तथा दवा को इलाज कर ठीक किया है। नमस्कार, मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं संदेश आप तक। संदेश आप तक में आज ऐसे महान हस्ती से मैं आपको मिलाने जा रहा हूं। उनका नाम है श्री जगदीश मुनि जी। ये देश ही नहीं बल्कि विदेशों में अपना परचम लहराया है। साथ ही आज बिहार में कई जगहों पे इनका शिविर लगा है। इनका इलाज प्राकृतिक तरीके से है और इनका दावा है कि प्राकृतिक तरीके से हर वो बीमारी को ख़त्म किया जा सकता है जो आज सबसे बड़ा विकराल रूप ले चुका है। हम सीधे इनसे बात करते हैं और जानकारी लेते हैं कि आज के बदलते परिवेश में जिस तरह से बीमारियों का जो मकड़जाल है और अंग्रेजी दवा और डॉक्टरों का जो मकड़जाल से जिससे लोग काफ़ी प्रभावित है और दहशत भरा ज़िंदगी जी रहे हैं, लोगों की हंसी उड़ गई है। उन स्थिति में जो है बाबा जी प्राकृतिक तरीके से किस तरह से इलाज करेंगे। तो सबसे पहले बाबा जी संदेश आप तक में आपका स्वागत है। और आप बताएं कि जिस तरह से प्राकृतिक के तरीके से जो आप इलाज करते हैं तो वास्तविक में ये क्या चीज़ है प्राकृतिक? देखिए, प्राचीन समय से ये जो हमारे प्राकृतिक इलाज था तो प्राचीन समय से था, लेकिन इसका इतना प्रचार और प्रसार नहीं हो पाया। और दूसरा, इसका लुप्त होने का कारण रहा कि ये जो हमारी प्राकृतिक चिकित्साएं थी ये राजे महाराजाओं तक ही सीमित रह गई और उन्होंने आगे आम जन तक पहुंचने ही नहीं दिया। और आम जन तक चीज़ तभी पहुंचती है जब किसी भी विद्या को, किसी भी टेक्निक को सीखा जाए, क्योंकि सीख तभी सकते थे आम लोग तो अपने कामकाज में व्यस्त रहे और जब राजा महाराजा चले गए तो वो विद्याएं साथ लुप्त होती गई। तो हमने संतों महापुरुषों की शरण में रह कर के और शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद जो हमारी लुप्त प्राकृतिक चिकित्साएं थी उनको उजागर करने का जो है पूरा जीवन लगा दिया। क्योंकि 30 वर्ष बहुत बड़े होते हैं। 30 वर्षों से हमारी पूरे देश के अंदर 15 दिवसीय शिविर लगा करके जहां हज़ारों रोगी आते रहे और आज तक तकरीबन 25 लाख के करीब रोगियों को हम ठीक कर चुके हैं। और सबसे बड़ा इसका खुशी का बात यह है कि इस पद्धति से जो हमने इख्तियार की है इससे 100 में से 95% रोगी जो है वो अपने रोग से मुक्त हो जाता है। सबसे बड़ा इसका रिज़ल्ट है। और बिना किसी दवाई के, बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी टीके के, बिल्कुल नेचुरोपैथी तरीके से। और ये जो थ्योरी हमने तैयार की है इसका हमने नाम न्यूरो 108 हीलिंग सिस्टम रखा है। और इसमें जो टेक्निक काम करती है, जिस तरीके से हम नाड़ी को खोलते हैं, उसके लिए किसी मशीनों की उनकी भी ज़रूरत नहीं होती। डॉक्टर अपने हाथों के द्वारा ही पूरे शरीर के अंदर कहीं भी कोई नस, नाड़ी, तंत्र जाम है उसको खोल सकता है। उसमें जो थ्योरी तैयार की है वो है PRMVTS। P से हम हाथों के द्वारा प्रेशर देते हैं, R से हम रबिंग देते हैं, M से मसाज देते हैं, V से वाइब्रेशन देते हैं। वाइब्रेशन के लिए आजकल बहुत सी कंपनियों ने वाइब्रेटर बनाए हैं। अगर उनको ना भी लिया जाए तो भी रोगी को ठीक किया जा सकता है। लेकिन हमने इस थ्योरी को आज के मुताबिक आधुनिक बना दिया है कि हर एक व्यक्ति चाहता है कि मेरे शरीर में अगर तकलीफ़ आई है तो वो जल्दी से जल्दी उसका निदान हो जाए। और इसी जल्दी निदान के चक्कर में ही लोग जो है दवाइयों के आदी हो गए हैं। क्योंकि दवाई में जब हर एक दवाई में जहर है, नशा है, और नशा जब बॉडी में जाता है तो एक बार दर्द तो रुक जाता है, लेकिन जो हमारी असल प्रॉब्लम, जो कि नस जाम हुई, जो तंत्र जाम हुआ, वो वैसे का वैसा ही रहता है। वो धीरे धीरे बढ़ता भयंकर रूप का धारण कर लेता है। उसको कैंसर कह लो, कुछ भी कह लो। तो शुरुआत में ही अगर मैं ये नहीं कहता कि आप एलोपैथी दवाई ना लें। अगर आपसे दर्द सहन नहीं होता तो लें, लेकिन उसके आदी न हों। दूसरी बात, अगर आपने जिस मर्ज के लिए एलोपैथी दवाई ली है तो एक बात अवश्य ध्यान रखें कि ये जो प्राकृतिक चिकित्सा हमने जो तैयार की है इसको एक बार ज़रूर ले लें, ताकि
जिस कारण आपके शरीर में पेन हो रहा था, दवाई ने उस पेन को ठीक किया। वो जो तंत्र जाम हुआ उसको हम चालू करके आपके रोग को वहीं जड़ से समाप्त कर दें, ताकि आगे जा कर के कोई बड़ा रोग ना तैयार हो। बाबा जी, कौन कौन से रोगों पर आपका कमाल है? कौन कौन से रोग को ठीक कर सकते हैं प्राकृतिक तरीके से? प्राकृतिक चिकित्सा वैसे तो हम पूरी बॉडी को ही ठीक कर सकते हैं। शरीर में कहीं भी कोई सिस्टम जाम हो, चाहे वो माइंड में हो, चाहे वो हार्ट में हो, चाहे वो पेट में हो, चाहे पेट के किसी ऑर्गेन में हो या बॉडी के किसी भी पार्ट में हो, उसको हम ठीक कर सकते हैं। इसके लिए बड़ा कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि जैसे मान लो हार्ट मेन होता है, लोगों को हार्ट का एक हवा है कि हार्ट में ब्लॉकेज आ गई, अब तो ऑपरेट कराना ही पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। हार्ट में अगर आपके ब्लॉकेज आ गई है तो आप बजाय ऑपरेशन कराने के, दवाइयाँ लेने के, एक तो आप ऑपरेशन कराएंगे, पैसा खर्च होगा, क्योंकि कोई भी स्टंट डालना है, कुछ भी है, तो 5 से लेकर 10 लाख रुपया खर्च आएगा, चीरा फाड़ी होगी। और आपका शरीर जब एक बार चीरा फाड़ी हो गई तो नेचुरल नहीं रहेगा, आप उससे नेचुरल तरीके से कोई भी काम नहीं ले सकेंगे। जैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो कि बहुत ही अच्छे स्वभाव के और बिहार के प्रति उनका बहुत ही योगदान रहा है, और वो इन चीज़ों के प्रति बहुत, मैंने क्योंकि मैं देखता रहता हूँ, उनका इस तरफ रुझान भी है। और मेरी इच्छा है कि अगर बिहार के अंदर एक बड़े लेवल पे चिकित्सालय बन जाता है, सरकार एक चिकित्सालय बनाती है, तो हमारे पास बहुत से बच्चे युवा हैं जो कि चिकित्सक हैं, वो बिहार में बिना दवाई और बिना ऑपरेशन के ये प्राकृतिक चिकित्सा देंगे, जिससे लोगों का दवाइयों पर, टेस्टों पर और ऑपरेशनों पे खर्च होने वाला जो पैसा एक तो बचेगा। दूसरा, क्योंकि हमारे पास पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं, तो बिहार सरकार का रेवेन्यू भी इसमें बढ़ेगा, लोगों को फ़ायदा होगा। और सबसे बड़ा जो मुख्य है वो ये कि यहाँ के युवाओं का जो बेरोज़गारी आज सबसे बड़ा मुद्दा बनी हुई है, वो बेरोज़गारी भी बड़े लेवल पे ख़त्म की जा सकती है। सिख धर्म के 10वें गुरु, 10वें पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जन्म स्थली है। बाबा जी, आप इस जगह को किस रूप में देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे, और कहाँ से आपने शिक्षा दीक्षा लिया ये प्राकृतिक तरीका? देखो, ये पटना शहर गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान है, और गुरु तेग बहादुर जी जैसे महान तपस्वी, उनको मैं दिल से नमन भी करता हूँ, प्रेम भी करता हूँ। और उनके द्वारा जो शिक्षाएं दी गई है, जो विरागमयी उनके श्लोक है, मैं उनका अध्ययन करता रहता हूँ और उनके ऊपर सर्च करता रहता हूँ। अकेला मैं पढ़ता नहीं हूँ, मैं उनके श्लोकों पे पूरी लाइफ के अंदर उनका क्या महत्व है उसके ऊपर पूरी सर्च भी करता हूँ। तो ये बड़ी तपस्वी महापुरुषों की भूमि है, और पटना शहर इस समय पूरे विश्व के अंदर विख्यात है, गुरु गोविंद सिंह जी के कारण, गुरु तेग बहादुर जी के कारण, भगवान बुद्ध के कारण, भगवान श्री राम जी के और सीता जी के कारण, वामन भगवान के कारण ये धरती बहुत ही पावरफुल है। और मैं ये चाहता हूँ कि मैंने पूरा जीवन जो है पूरे देश में सेवाएं दे दी है, और मेरा जो आखिरी समय है, मैं चाहता हूँ कि ऐसे महापुरुषों और बुद्ध पुरुषों की शरण में ये जीवन व्यतीत हो, और यहाँ के जो सीधे साधे लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको मेरी चिकित्साओं का लाभ मिले, ये मेरी इच्छा है। तो ये थे बाबा जगदीश पुरी जी, जो आपने देखा कि किस तरह से बिहार के लोगों की सेवा देने के लिए यहाँ पे आप पहुँच रहे हैं, क्योंकि जन्मस्थली श्री 10वें पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जन्मस्थली है। और इन्होंने अब बताया कि यह भूमि जो है तपों की भूमि है, त्याग की भूमि है, क्योंकि अपने सिख धर्म को बचाने के लिए, हिंदू धर्म को बचाने के लिए 10वें पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने चारों पुत्रों को जान की आहुति दे दी, लेकिन धर्म को झुकने नहीं दिया। ऐसे महापुरुष का यह जन्मस्थली है, और इस जन्मस्थली पे बाबा जगदीश मुनि जी यहाँ पे अपनी सेवा दे के बिहार के लोगों को निरोग करेंगे। संदेश आप तक इनकी उज्जवल भविष्य की कामना करता है, और इन्हें बधाई भी देता है, अग्रिम बधाई भी देती है। और हम लोग भी इस कामना करेंगे कि बिहार के लोगों को निरोग करें, क्योंकि बिहार के लोग मजदूर तबके के लोग होते हैं, मेहनती होते हैं, लेकिन बीमारी कहीं न कहीं इस ओर खींच लाती है कि उनके मुस्कान को छीन लेते हैं। पटना साहिब से अरुण कुमार की खास रिपोर्ट।